जय हिंद दोस्तों जितने भी लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी का ही फॉर्म भरते हैं, एयरफोर्स का नहीं भरते, एयरफोर्स वाले आर्मी का नहीं भरते, नेवी वाले एयरफोर्स का नहीं भरते। तो मैं बता दूं कि आप किसी भी फोर्स में रहिए, आपके लिए देश सेवा है और आपको देश सेवा को के पर्पज से आप देखें तो कोई भी फोर्स को ज्वाइन करना ही आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एक जॉब लेना ही सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम बन गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आई है। एयरफोर्स की वैकेंसी है, इसके फॉर्म तो अप्लाई चालू हो गए हैं, लास्ट डेट अब चल रही है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूं। इस वीडियो में सारा सब कुछ बता दूंगा कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, हाइट कितनी लगेगी, वेट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा और इस वैकेंसी में आप अपना बेहतरीन कैसे दे सकते हैं और अपना एक सीट को कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, वैकेंसी आपकी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, सेंट्रल आर्म्ड सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, इसके 11 जुलाई से फॉर्म चालू हो गए थे और इसके लास्ट डेट आपके 31 जुलाई है और 25 सितंबर 2025 तक इसके एग्जाम भी हो जाएंगे। फीस का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा पहली बात आ जाती है आयु की, कब से आयु काउंट की जाएंगी, तो 17.5 से 21 साल आपकी एज होना चाहिए। आपकी एज 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 तक होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रह सकती है, तो 2500 प्लस पोस्ट इसकी रहने वाली है। और रही बात कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश के साथ आपका 50% मिनिमम रहना चाहिए एग्रीगेट मार्क्स और 50% इंग्लिश में भी रहना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर भी इसको जो है कर सकते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, आप अच्छे से इसे रीड कर सकते हैं, है ना। डिप्लोमा होल्डर भी इसे जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सिलेक्शन कैसे होगा भैया, तो सिलेक्शन होगा इसमें इन प्रोसीजर के साथ। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा नंबर 1 में, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 2 होगा, फिर मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लगा करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, है ना। अब बात आ जाती है दोस्तों कि इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, तो मैं बता दूं कि फिजिकल में मेल के लिए आपका 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसमें 7 मिनट आपको दिया जाएगा और फीमेल को 8 मिनट इसमें दिया जाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए पुशअप वगैरह होंगे तो कितने क्या होंगे देख लो। तो भैया जो आपका मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो है पुशअप 10 होंगे, सीटअप 10 होंगे, स्क्वाट 10 होंगे। ठीक है, और इनके यहाँ पर मार्क्स भी आपको यहाँ पर इसके बारे में जो भी क्राइटेरिया है वो दिया भी है। ठीक है, अब फीमेल के लिए क्या क्या होगा, तो 10 सिटअप और 10 स्क्वाट होगा, है ना, और इनको टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके ये तो फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद बात कर लेते दोस्तों हाइट की, तो मेल के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए आपको कितना लगेगा देख सकते हैं आप। फॉर मेल 52 सेंटीमीटर और फॉर फीमेल मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर इनके लिए भी, और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 147 सेंटीमीटर। मतलब ये 152 सेंटीमीटर मेल के लिए भी यहाँ पर बोला गया है और फीमेल के लिए 152 है कुछ जगह के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 147 है। ठीक है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब वेट के लिए तो भैया वेट शुड भी आपका हाइट एंड एज, मतलब हाइट और एज के हिसाब से आपको वेट भी वहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये बात होगी। तो हमने किस किस चीज़ की यहाँ पर बात कर ली है, हाइट, वेट, चेस्ट, फिजिकल में क्या क्या होगा, ये बात हो गई, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें टोटल ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का पेपर रहेगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो है सीबीएसई सिलेबस के आधार पर यहाँ पर ये रहेगा। इसके अलावा जो गैर साइंस है, मतलब अदर साइंस सब्जेक्ट, इसमें आपका 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और 10+2 सीबीएसई सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, रागा, ये होगा। ठीक है, ये आपका रहेगा, है ना। ये आपका सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। अब रही बात आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, उसकी फिजिकल तो बाद में होगा, फिर मतलब फिजिकल पहले होगा ही होगा इसमें, लेकिन उसके बाद में रिटन एग्जाम के बेस पर आपका जो सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपको एक अच्छे माध्यम की जरूरत है जो आपको तैयारी करा सके। तो वो माध्यम मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपका भी सपना है भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का और आप भी ये सोच रहे कि मैं तैयारी कैसे करूँ, कौन सा माध्यम मुझे जो है इसमें सिलेक्शन दिला सकता है, तो मैं बता दूँ कि आपके लिए एक बेस्ट बुक अग्निवीर वायु की निकल के आ चुकी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 25 सॉल्वर्ड प्रैक्टिस सेट्स है, वो भी 2450 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो कि 100% सिलेक्टेड गाइडेंस वाली बुक है बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो इस बुक को खरीदने से आपका क्या होगा कि
आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और सिलेबस को समझने का मौका मिलेगा। और इसमें प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चनों को अटैच किया गया है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बस प्रीवियस ईयर जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो मेरी माने तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ से जाकर के आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन ओवरऑल बात कर ले तो ये इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की तरफ से भर्ती निकाली जा चुकी है। इसके फॉर्म 11 जुलाई से ही चालू हो गए थे, लेकिन 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। बहुत कम इसमें नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि 25 सितंबर तक इसका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की भी डेट दे दी गई है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर दो भैया और इसकी तैयारी में जुट जाओ। 25 सितंबर तक आपका सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन की रणनीति हो जाना चाहिए इसमें, सीधी सी बात है। और रही बात किस क्या है, तो इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी और एज भी मैंने आपको बता दिया है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दिया है कि इसमें आपका सबसे पहले, मैं सॉरी फिजिकल बोल रहा था, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आपको पहले रिटन एग्ज़ाम पर फोकस करना है, देन फिजिकल होगा, देन एडेप्टेबिलिटी 1 होगा टेस्ट, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी 2 टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी और कुछ भी डाउट रहता है तो जरूर बताना भैया। नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, 2500 प्लस है, आपको अप्लाई करना ही चाहिए। आपका इसमें बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई नहीं करता है यार। जहां भीड़ कम होती है वहां पर हाथ मारना बहुत ही फायदेमंद बात होती है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि इस वैकेंसी को अप्लाई जरूर करना। और जो है जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका भाई है आपको जानकारी पूरी देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।